मैं आज नेहरू प्लेस से लाया हूँ 2 एक्सेस पॉइंट। इसका मॉडल नंबर है EAP 230 वॉल का, और दूसरा EAP है मेरे पास 230-35 वॉल, और इसको मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे। तो इसका बेनिफिट ये है कि आपके जो फेस प्लेट है, फेस प्लेट पे ही ये फिक्स हो जाता है, और इस बहुत ही ईजी दिखता है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने वॉल पे कितने बड़े बड़े एक्सेस पॉइंट लगा दिए हैं। अभी क्या है कि मेरे घर पे ये रकस का 100 200 350 एक्सेस पॉइंट लगा है, और ये ऐसा बड़ा सा दिखता है। बट जब मैं इसको यूज़ करूँगा और उसको फिक्स करूँगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा लगाने में। तो मैंने अपने लिए अपने घर के लिए 2 एक्सेस पॉइंट मंगाए हैं। एक जो पहला मॉडल है वो है EAP 230 वॉल के लिए। ये आपकी दीवार पे बहुत ही ईजिली से फिक्स हो सकता है। दूसरा मॉडल है मेरे पास EAP 235, ये भी वॉल माउंटेड एक्सेस पॉइंट है। और ये जो हमारा TP लिंक का ओमाडा वाला वेरिएंट है। तो इस वेरिएंट में क्या होता है कि आप अपने किसी भी डिवाइसेस को ओमाडा एप्लीकेशंस के थ्रू इजीली मैनेज कर सकते हो। इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो इसको अनबॉक्स करते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको कि ये EAP 230 वाला मॉडल कैसा है। तो एक बॉक्स आता है। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है एक एक्सेस पॉइंट, और आपको मिलता है जनरल यूज़ केस, इसका प्रोडक्ट का बारे में, और इसका इंस्टॉलेशन गाइड। तो इंस्टॉलेशन गाइड के अंदर ये हमारे पास 2 मॉडल आते हैं। पहला ये इस तरीके से दिखता है, दूसरा ये वाला मॉडल है। तो हम दोनों ही टेस्ट करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके साथ हमें 2 कुछ स्क्रू दिए हैं इसको बाइंड करने के लिए। तो एक्सेस पॉइंट में अगर आप ये देखो तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉलीथीन है। पॉलीथीन के अंदर हमें दिया गया है एक्सेस पॉइंट कुछ इस तरीके से। तो अगर आप इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप है ना क्या कर सकते हो कि आप यहाँ से आउट भी ले सकते हो डेटा। मतलब पहले तो डेटा इसके अंदर इन होगा यहाँ फेस प्लेट से पीछे की साइड से, और सेम डेटा आप एक्सटेंड भी कर सकते हो आगे। तो ये PoE बेस्ड एक्सेस पॉइंट है, बहुत ही छोटा है, अभी तक का सबसे छोटा एक्सेस पॉइंट देख रहा हूँ जो वॉल माउंटेड है। और दूसरा ये क्या है कि AC वर्जन में, यानी कि ये आपको 5 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है ड्यूल बैंड में, और ये इसका 115 वाला मॉडल है वो आपको सिंगल बैंड में मिलता है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से पन्नी हटाता हूँ इसकी। बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा है अच्छे से। तो इसके बाद यहाँ पे आपको पीछे से इसको हटाना है कवर, आप इसको माउंट कर सकते हो। तो जो 2 स्क्रू आपको साथ में मैंने इन दोनों स्क्रू से इसको अपने फेस प्लेट में पंच करना है। तो ये यहाँ पे इसकी डिटेल्स हैं डिवाइस की है। बेसिकली जब आप किसी भी डिवाइस को ऑनबोर्ड करते हो अपने ओमाडा एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको इसका की चाहिए होता है, और इसको आप अपने कंट्रोलर पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अभी हम टेस्टिंग करते हैं। बेसिकली लगेगा कहाँ, ये लगेगा आपके इस वाले फेस प्लेट पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे। तो इसके अंदर भी हम लगाएंगे इसको। मतलब फेस प्लेट को खोलूँगा नहीं मैं, डायरेक्ट उसको यहाँ पे लेकर टेस्ट करूँगा। मेरे पास है एक पैच केबल, देन उसके हेल्प से मैं इसको अपने डैशबोर्ड पे कॉन्फ़िगर करूँगा। अब क्या करना है, मैंने इस केबल को यहाँ प्लग करना है, और उसके बाद सिंपली मुझे इस केबल को, जो ये पैच कोड आपको दिख रही है, इसको इस AP के पीछे लगाना है कुछ इस तरीके से, और देखते हैं उसके बाद पावर आती है कि नहीं आती। येस, नाउ इट्स ब्लिंकिंग। और इसके आगे का प्रोसेस आपको मैं अपने iPad में दिखाता हूँ। सो इस तरीके से ये पावर ग्लो होगी इसके अंदर, और अगर आपको यहाँ से कोई डेटा यूज़ करना है आगे, आप यहाँ से भी इसको कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये फिट हो जाएगा। तो पहले इसको मैं फिट कर देता हूँ। तो अभी इसको खोल लेते हैं। खोलने के लिए मेरे पास है मेरी मशीन। सो इसको यहाँ पे लगाएंगे और ये आ जाएगा बाहर। आप इसको देख सकते हो कि ये केबल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डलवा ली थी। इसका क्या बेनिफिट है कि ये जो आपका पूरा बॉडी है वो इसके अंदर फिक्स हो जाएगा ईजिली। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ लाइक दिस। तो ये सारी केबल है आपकी यहाँ पे हाइड आउट हो जाए। तो इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ मैं, और इसके बाद इसी केबल को अंदर मैं इसको फिक्स करूँगा।
ये काम मैं बहुत सालों बाद कर रहा हूँ, मतलब मान के चलो तो मैं 7-8 साल बाद ये काम कर रहा हूँ बेसिकली। कनेक्टर बनाना बोलते हैं इसे, RJ45 कनेक्ट करना। तो पहले इसको मिलाना है ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन और ब्राउन वाइट ब्राउन। तो कुछ इस तरीके से इसकी कोडिंग निकल के आती है, ठीक है। सो ये है इसका कलर कोड। थोड़ा और जूम करता हूँ तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट बाई ब्राउन आता है, ठीक है। तो उसके बाद इसको कट करना है आपने, यहाँ हो गया। और उसके बाद इस RJ45 कनेक्टर जो आपके पास है, इसको आपको यहाँ लगाना है और उसके बाद इसको पुश कर देना है अंदर की तरफ। और उसके बाद आपको एक रिम्पिंग टूल दिया है। आपको ध्यान रखना कि आगे आपको सारी वायर दिख जानी चाहिए, अगर दिखी नहीं तो थोड़ा और सा प्रेस करना है इसको, और इसको यहाँ पे लगा के कट की आवाज़ आएगी तब तक आपको उसको प्रेस करना है। तो ये आपका RJ45 कनेक्टर रेडी हो गया है बनके। और मैंने अपने करियर में 1-2 साल तक, स्टार्टिंग के 2 साल में सिर्फ यही कनेक्टर ही लगाए हैं। और इसको यहाँ लगा देना है। केबल को थोड़ा सा मैंने पीछे खींच लिया है इस बोर्ड की मदद से, ताकि ये इजीली इसके अंदर फिट हो जाए बिना किसी दिक्कत के। तो ये ऐसे फिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसके स्क्रू भी टाइट करने की कोशिश करता हूँ। तो इसके स्क्रू को यहाँ लगाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये वाले जो इसके साथ कंपनी वाले स्क्रू आए हैं वो लग पाएंगे। मैं ट्राई कर रहा हूँ काफ़ी, तो मैं पुराने वाले ही स्क्रू इसको यहाँ पे फिट करूँगा। है थोड़ा सा मैं इस पर प्रेशर नहीं दूंगा, इसको मैं हाथ से ही टाइट करूँगा। और इसको मैंने यहाँ लगा, इस वाले पावर बोर्ड को भी मैं सेट कर देता हूँ अंदर की तरफ से। तो मैंने अभी इसकी पावर काटी हुई थी अपने स्विच से, तो स्विच से इसको बंद किया हुआ था। इसकी एक फ़ोटो खींच लेता हूँ इसके सीरियल नंबर की पास से। तो फाइनली इसके अंदर पावर आ गई। इट मीन्स जो हमने कनेक्शन किए थे वो सही किए थे, दैट्स वाई इस पर लाइट ग्लो कर रही है। और इसका एक बेनिफिट और है, अगर मान के चलो आप अपने रूम के अंदर इससे एक और कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको प्लग करें एंड यू कैन यूज़ अनदर डिवाइस फ्रॉम दिस केबल। तो ये मुझे सही लगा कि आपको एडिशनल स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपके घर में। तो आगे इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है वो मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में आईपैड से कॉन्फ़िगर करके। तो बेसिकली ये मेरे घर में एक कंट्रोलर लगा है जो कि मैं अपने डिवाइस को कहीं से भी कंट्रोल कर सकता हूँ, और इसी की हेल्प से सारे डिवाइस अपने आप डिस्कवर होते हैं, और यही डिवाइस हेल्प करता है आपके डिवाइस को डिस्कवर करने में। तो इसी पोर्टल को अभी मैं लॉगिन करूँगा अपने फ़ोन में और आईपैड में, देन आपको वो जो हमने एपी लगाया है उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो देखेंगे। तो ये है मेरा ओमेडा का ऐप। बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका होम कंट्रोलर है, और यहाँ से मैंने इसको, ये मेरी आईडी वगैरह है, और यहाँ से मैंने इसको लॉगिन किया हुआ है। अभी इसको क्लाउड मैनेजमेंट में डाला हुआ है, तो यहाँ पे जो मेरे घर में जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं उसकी डिटेल देगा। तो अभी मेरे पास एक गेटवे और एक राउटर है और एक स्विच है। तो इनसाइट्स में आपको यहाँ पे वायर्ड की डिटेल्स दिख जाएंगी, क्लाइंट वगैरह कि मेरा आईएसपी का लोड कितना है, यहाँ पे गेटवे की यूटिलाइजेशन कितनी हुई है, स्विच का स्टेटस क्या है,
ठीक है। तो जैसे ही मैंने स्पोर्ट को इनेबल किया, यहाँ पे ये मेरा जो एग्जैक्ट मॉडल था और वो मैक इसने उठा लिया है, इसको अडॉप्ट करना है और उसके बाद ये यहाँ पे अडॉप्ट होके ऐड हो जाएगा। अब ये यहाँ पे एपी के अंदर प्रोविजनिंग के अंदर है और ये ऑटोमेटिकली आईपी उठा लेगा स्विच के थ्रू। तो इसको ऑल पे करते हैं, देन ये मुझे तीनों डिवाइसेस दिखाएगा। तो इस तरीके से आप इसको प्रोविज़न कर सकते हैं, एसएसआईडी ब्रॉडकास्ट कर सकते हो कि आपको कौन से वाईफाई के सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करने हैं, देन यू कैन गेट दैट चेक। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि 2% इसका ये है, क्लाइंट अभी 0 है, मॉडल वगैरह ये है, कौन से डिवाइसेस ये हैं। इसमें आप अभी थोड़ी देर में जैसे ही प्रोविज़न हो जाएगा सब आपको दिखाई देगा। तो आपको वायरलेस नेटवर्क के अंदर जाना है और एक एसएसआईडी क्रिएट कर लेनी। तब तक हमें एक एसएसआईडी यहाँ पे क्रिएट करते हैं, शिव टेस्ट कर दिया हमने। डिवाइस हमारे पास ऑलरेडी ये टाइप है। पासवर्ड हम करते हैं 11223344 एज ऑफ नाउ, और इसको भी विलेन हमने डिफ़ॉल्ट दे देना है। 6 गीगाहर्ट्ज़ भी हमने इस पर क्लिक कर दिया है, बट 6 गीगाहर्ट्ज़ के लिए हमें थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करने पड़ते हैं। तो अभी हम इसको डन करते हैं नॉर्मल टेस्टिंग के लिए, और सेम चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी हमारे। अभी ये आ जाएगी हमारा जैसी डिवाइस पे, ये अभी भी कॉन्फ़िगरिंग स्टेट में है। तो जो भी हमारे एसएसआईडी वगैरह आप यहाँ कॉन्फ़िगर करोगे वो वहाँ पे बन जाता है। यू कैन क्रिएट मल्टीपल एसएसआईडीज़ एंड ऑल। तो आप यहाँ से पासवर्ड सेम है और आप बना भी सकते हो, इसको शेयर भी कर सकते हो। इवन हैविंग दिस स्कैनर, इसको डाउनलोड कर लेते हैं और ये सेव हो गया गैलरी में। अभी क्या है, मैं अपने दूसरे रूम में आ गया हूँ और मैं यहाँ से इसको
कनेक्ट करूँगा कि इस रूम में कितने सिग्नल्स आ रहे हैं, तो फुल सिग्नल मुझे यहाँ भी दिखा ही रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आईफोन में कनेक्ट किया था, तो ये पासवर्ड ऑटोमेटिकली इस आईपैड में भी कनेक्ट हो जाएगा, तो ये मांगेगा नहीं। चलते हैं और करते हैं स्पीड टेस्ट। तो अभी हम करते हैं fast.com, और अभी मैं 2-3 रूम छोड़ के हूँ तो सिग्नल थोड़े कम हो जाते हैं, बट स्पीड यहाँ पे भी मुझे 70-80 Mbps आ रहा है। बीच में 2 वॉल हैं और 2 गेट हैं। अपलोड स्पीड मुझे मिल रही है यहाँ पे अराउंड 160-147 के आसपास। और ये ऊपर आप देखो तो थोड़े से सिग्नल इसके कम हो गए 2 रूम के अंदर चेंज होने के बाद ऊपर की साइड में। इसका सिग्नल स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि कितना सिग्नल मुझे भी आ रहा है। तो अगर मैं चेक करूं तो जो मेरी सिग्नल स्ट्रेंथ है यहाँ पे -80 dB के आसपास है, जो कि सही नहीं है। आइडियली ये 78 के पास होना चाहिए, तो इस वजह से ये थोड़ा सा मुझे सिग्नल कम दिखा रहा है और स्पीड थोड़ी अफेक्ट हुई है। टोटल नंबर ऑफ़ क्लाइंट यहाँ पे 2 हैं, एक आईपैड है और एक मोबाइल फ़ोन है। तो -76 से -78 तक ठीक ठाक काम करता है, और -38 के बीच में रहना चाहिए। तो बेसिकली जो रेंज होनी चाहिए -738 से लेके -78 dB सपोर्टेड होता है, उसमें बहुत अच्छा इंटरनेट चलता है। वायर्ड क्लाइंट कोई भी नहीं है, वायर्ड ही है। तो अभी ये सिग्नल स्ट्रेंथ है, दोनों फ़ोन अभी मेरे पास हैं और दोनों में ये स्ट्रेंथ आ गई। तो अब देखेंगे तो आईपैड में 70 के आसपास आ गया। तो इस तरीके से ये यहाँ पे सिग्नल आ गया है, और ये इसके बैंड दिखा रहा है। तो अभी मैं आपको इस एपी की खास बात बताता हूँ। अभी जैसे कि मैंने इसे ऑन करना है, तो मैं इसे प्रेस करूँगा और ये डिवाइस ऑन हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि अभी आपने देखा ये पीछे ऑन हो गया, और अगर इसे मैं दोबारा प्रेस कर दूंगा तो ये थोड़ी देर में ये ऑफ़ हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे कि अगर मुझे इसे ऑफ़ करना है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, और इसका एक तरह से कह सकते हैं कि इसका ये ऑन ऑफ बटन है। और इसको अगर आप बंद करना चाहते हो, जैसे कि अभी बंद हो गया, तो आप पीछे स्विच से भी बंद कर सकते हो, पोर्ट डाउन कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से ये वाला पोर्ट वाला ज़्यादा सिस्टम बहुत सही लगा मुझे, यूनिक प्रोडक्ट अच्छा है। बिल्कुल फेस प्लेट भी एकदम मैचिंग में है, और इसको भी आप लैन की तरह यूज़ कर सकते हो। इसमें से पीओ ही नहीं निकलेगा, इसमें सिर्फ लैन ही केबल निकलती है। और इसको जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट, तो प्लीज़ मुझे बताना, और वीडियो में थोड़ा सा कमेंट एंड लाइक ज़रूर डालना, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकूँ। और कैसे आप किसी भी नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हो, अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप फील फ्री टू आस्क कमेंट, मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।